इफ अंडर ऑफ a माइनस बी प्लस अंडर ऑफ b माइनस सी प्लस अंडर ऑफ c माइनस a इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के पहले एक कंसेप्ट आपको जानना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कंसेप्ट अगर आपने आज सीख लिया ना तो आगे जाकर बहुत सारे क्रिटिकल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो वो कंसेप्ट क्या है, यहाँ देखिए रूट ओवर साइन के अंदर a माइनस बी है, ठीक है। हमें एक चीज़ पता है कि ये जो रेडिकल साइन है ना, रूट ओवर साइन है, ये जो रूट ओवर स्क्वायर रूट साइन है, सिर्फ रूट ओवर साइन नहीं, जस्ट स्क्वायर रूट साइन के बारे में कह रहा हूँ, इसके अंदर कोई निगेटिव नंबर कभी भी नहीं आ सकता। मान लीजिए अंडर रूट माइनस 2, देखिए ये अगर ये जो माइनस साइन है रूट ओवर के बाहर लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस रूट 2 है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन दिक्कत तब होगी जब ये जो स्क्वायर रूट साइन है इसके अंदर माइनस आ जाए, तो यहाँ -2 स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो एक चीज़ देखिए, किसी नेगेटिव नंबर की स्क्वायर नहीं हो सकते, हाँ किसी नंबर की स्क्वायर रूट नेगेटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नंबर की स्क्वायर रूट नहीं हो सकती। तो इस टाइप की चीज़ की कोई रियल वैल्यू मैथ्स में नहीं आते, मतलब ये कोई रियल नंबर है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी भाई। तो इसकी वैल्यू जस्ट हम कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या या फिर इमेजिनरी नंबर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम की कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, डिफाइंड सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ देखिए ये तो स्क्वायर रूट साइन है ना, तो एक चीज़ देखिए, अगर a की वैल्यू मान लीजिए 2 है और b की वैल्यू मान लीजिए 3 है, तो आप क्या हो जाएगी अंडर रूट a माइनस बी। तो a की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, देखिए 2 माइनस 3 बड़ी नंबर नेगेटिव है तो अंडर रूट -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी ना। तो देखिए इस टाइप की चीज़ की कोई वैल्यू है नहीं, डिफाइंड वैल्यू नहीं है, मतलब ये कोई रियल नंबर है ही नहीं। तो देखिए अगर ऐसा कोई यहाँ 3 टर्म्स है, ये एक टर्म्स, ये एक टर्म, ये एक टर्म, तो तीनों टर्म में से किसी भी एक टर्म की यहाँ स्क्वायर रूट के साथ a और माइनस बी है, ठीक है, a से b माइनस करके अगर यहाँ नेगेटिव नंबर आ जाए, ये देखिए एक एग्जांपल के तौर पर मैंने दिखाया, लेकिन यहाँ देखिए अगर a छोटा नंबर है और b बड़ा नंबर है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ अगर b बड़ा नंबर है और b छोटा नंबर है और c बड़ा नंबर है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगी। यहाँ अगर c छोटा है और a बड़ा है तो भी यहाँ रूट ओवर के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगी, नेगेटिव नंबर आ जाएगी। तो ऐसे नेगेटिव आने से कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, तो ये इज इक्वल टू 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ जो a माइनस बी है और यहाँ b माइनस सी है और यहाँ c माइनस a है, तो ये देखिए रेडिकल साइन के अंदर है। तो ये जो 3 टर्म्स हैं, अलग अलग 3 टर्म्स है, तीनों के वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकते, तीनों के वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकते। तो आप बात आती है क्या इनके वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ये तो लेस देन 0, a माइनस बी की वैल्यू अगर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर आने से तो ऐसी हालत हो जाएगी। तो इन हालतों में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ इन सब को प्लस करने से 0 नहीं आएगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू अंडर रूट -2 आ गई और ये मान लीजिए 1 आया और ये 2 आया, तो सबको प्लस करने से क्या आएगी, कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये गजब डाल देगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ इन सब को जोड़ने से 0 नहीं आएगी। तो यहाँ क्या होना, ये तीनों नेगेटिव नहीं हो सकते, मतलब लेस देन 0 नहीं हो सकते, तो क्या आप ये ग्रेटर देन 0 हो गए। आप देखिए अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मतलब पॉजिटिव नंबर्स है। तो पॉजिटिव नंबर्स होने की हालत में मान लीजिए ये 2 है, ये 1 है, ग्रेटर देन 0 तो, और ये भी 1 है मान लीजिए, अच्छा इसको 1 भी मान लीजिए, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो आप इसकी सोल्यूशन क्या होगी, तो ये देखिए आप इसकी सोल्यूशन हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू 0 होना चाहिए, तो इसकी भी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा एज्यूम करनी पड़ेगी। तो हमें क्या एज्यूम करनी पड़ेगी, तो एज्यूम हम एज्यूम मतलब अंदाज़ा लगाना, गुमान रखना, ठीक है, मतलब मान लेना। तो हम मान लेंगे, गुमान करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, वी एज्यूम अंडर रूट a माइनस बी, अंडर रूट b माइनस सी एंड अंडर रूट c माइनस a ऑल आर इक्वल टू 0, ऐसे ही एज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो 0 से कम नहीं होगी, मतलब 0 से छोटा नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, और 0 से बड़ा भी नहीं हो सकते। बड़ा होने से 0 नहीं आएगी, छोटा होने से, 0 से छोटा होने से इसकी कोई डिफाइंड वैल्यू ही नहीं आएगी, और बड़ा होने से इसके वैल्यू 0 नहीं आएगी, सबकी जुड़ने से वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो इसलिए इन सब टर्म की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमने लिख देंगे। तो ऐसे ही एज्यूम कर लेना, वी एज्यूम दैट अंडर रूट a माइनस बी, अंडर रूट b माइनस सी एंड अंडर रूट c माइनस a आर ईच इक्वल टू 0। इनमें से हो रही है 0 के बराबर होगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर अंडर रूट a माइनस बी इज इक्वल टू 0। आप देखिए दोनों साइड को स्क्वायर कर लीजिए, तो इसको स्क्वायर किया जाए ना, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल जाके सिर्फ a माइनस बी हो जाएगी। तो इम्प्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 0 की स्क्वायर क्या होगी, 0 ही होगी।
0 को स्क्वायर करें तो 0 होगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज a इज इक्वल टू बी को इस साइड में लाया जाए राइट साइड में, तो यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगी, तो a इज इक्वल टू बी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको 1 लिख दीजिए, इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू बी इक्वेशन 1। अच्छा अब देखिए बी अंडर रूट बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये भी तो 0 होगी ना, तो इम्प्लाइज दोनों को स्क्वायर रूट कीजिए, स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर रूट कैंसिल जाकर सिर्फ b माइनस बी हो जाएगी इज इक्वल टू 0 के स्क्वायर 0 है, तो इम्प्लाइज b इज इक्वल टू सी हो जाएगी, इसको 2 मान लीजिए। एंड अंडर रूट c माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो दोनों साइड को स्क्वायर करें तो यहाँ c माइनस ए हो जाएगी, तो c माइनस ए इज इक्वल टू 0 के स्क्वायर तो 0 है, तो इम्प्लाइज देखिए c इज इक्वल टू ए हो जाएगी, c इज इक्वल टू ए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो आप देखिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, इन तीनों से हम हमें क्या मिल रही है, a इज इक्वल टू बी, यहाँ देखिए a इज इक्वल टू सी। अच्छा यहाँ देखिए a इज इक्वल टू बी है ना, और b इज इक्वल टू सी, तो a b के बराबर है, b c के बराबर है और c a के बराबर है, तो मतलब आपस में सब बराबर है, तो वी गेट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तो प्रूव हो गया ना, हैंस प्रूव्ड।